अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की जो न्यू बुक आई है, इसका हम यूनिट नंबर 10 लेके चल रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये एवेपोरेशन के साथ इसका टॉपिक था एवेपोरेशन से ठंडक। ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवा दिया था। आगे वाला टॉपिक है जी हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक है हमारे पास जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बगैर रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन से क्या मुराद है? रेफ्रिजरेशन से मुराद है कि ठंडा होने का अमल। मीन जैसे हम फ्रिज में होता है ना, फ्रिज जैसा कि हमारे पास इस डायग्राम से हम इसको क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों को डायग्राम क्लियर है आप लोग खुद ब खुद भी लिख सकते हैं। अब इसमें ठंडा होने का अमल मीन हमने इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बगैर वो कहता है कि रेफ्रिजरेशन का हमने अमल देखना है कि ठंडा किस तरह से अमल करता है। मीन ठंडा कोई भी फ्रिज के अंदर चीज़ें पड़ी है वो किस तरह से ठंडा हो सकता है। अब पहले हम इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। इसमें चार आप लोगों ने एक तरतीब से साथ चार पॉइंट याद रखने हैं। पहले नंबर पे एवेपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, कैपिलरी। ये चार पॉइंट। सबसे पहले एवेपोरेशन। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ एक रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का काम करते ये आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे पास ये क्या एक फ्रिज है। फ्रिज है, इसके अंदर हमारे पास माया पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ? माया। इस गैस को नहीं देखना आप लोगों ने, अभी सिर्फ आप लोगों ने यह कहना है कि यहाँ पे इसके अंदर क्या पड़ा है, एक माया हमारे पास गैस की सूरत में पड़ा हुआ माया। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कहता है हरारत का जज़ब करना। ये क्या करेगा? इसको हरारत देगा। यहाँ से हरारत है, यहाँ से हरारत इसको कैसे मिलेगी? यहाँ पे हम कह लेते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ फूड पड़े हुए हैं, फूड या कोई खाने पीने की चीज़ें पड़ी। फ्रिज में क्या पड़ा होता है? कोई ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई, यहाँ से इसको हरारत मिलेगी। जैसे इसको हरारत हीट अब मिलेगी तो ये जो इसके माया के पार्टिकल होंगे, ये जो पार्टिकल इसके अंदर पड़े ये यहाँ से अवेपोरेट होंगे। तो पहला अमल हमारे पास यहाँ से जब ये बाहर निकलेंगे माया से गैस में जाएंगे। माया से गैस में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माया से क्या जा रहे हैं? गैस में। तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आते हुए आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है, एक एक चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाएंगे। यहाँ से गैस आती हुई यहाँ से हमारे पास ये गैस आ रही है, यहाँ पे गैस आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ठंडक पैदा कैसे होगी? अब यहाँ से हरारत जो होगी वो तो उसने जज़ब करके इसके अंदर दे दी है, इसके अंदर भेज दी। यहाँ से हरारत उसने जज़ब करके सारी के सारी उसने रेफ्रिजरेंट को दे दी और ये फिर जाके गैस में कन्वर्ट हुए हैं। माया जो है, माया के मालिक को फिर जाके वेपोरेट हुए हैं ना यहाँ पे, फिर वो गैस में कन्वर्ट होके और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी? ठंडक पैदा हो जाएगी। अब ये आगे गैस ही अभी आ रही है, देखिए तो यहाँ पे मैं लिखा कि गैस ही आ रही। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और इसका प्रेशर भी कम होगा। ये जो गैस आ रही है इसका टेम्परेचर भी कम है और इसी के साथ इसका प्रेशर भी कम है। और आगे चलती चलती ये हमारे पास क्या आ रही है? यहाँ से अभी भी गैस आ रही है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आके गैस। अब यहाँ पे देखें तो आगे एक क्या लगा हुआ है? कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर का क्या मतलब है? कंप्रेस, किसी चीज को कंप्रेस, ये क्या करेगा? आपस में इसको कंप्रेस करेगा। मीन जैसे ये कंप्रेस करेगा गैस को तो क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा और इसका प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। कंप्रेसर का यही काम है। तो यहाँ पे ये ज्यादा जो यहाँ पे जो गैस होगी उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और साथ में इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ तक तो ये अमल हमारे पास ऐसे रहेगा जैसे ये हमारे पास गैस आ रही है पीछे से, जैसा कि ये उसने लिखा हुआ है यहाँ तक क्या है? ये सारी गैस है। उसके आगे एक कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का क्या काम होता है? अब देखिए जैसे कि आप लोग घरों में फ्रिज देखें ना, फ्रिज के बैक साइड पे देखेंगे इस तरह से हमारे पास एक कंडेंसर लगा होता है। तो इसका क्या काम होता है? हरारत का इखराज। मीन यहाँ पे उसने हरारत को जज़ब किया था, हरारत उसके अंदर भेजी थी। अब ये हरारत, इसका काम होता है, कंडेंसर का काम होता है कि जो इसको हीट मिल रही है वो बाहर निकाल रहा होता है। अब फ्रिज के पीछे से आप लोग देखेंगे ना, यहाँ से हीट निकल रही होती है। मीन हरारत क्या हो रही थी? बाहर निकल रही होती है। जैसे ये गैस इसके अंदर एंटर होगी, हरारत बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगा? माया बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पहले ये क्या था? माया में ही था। गैस में कब बना था? जब इसको हरारत मिली थी, हरारत का जज़ब होना करना था। हरारत का जज़ब करना है, इसके अंदर गया था, जज़ब हुई थी, फिर जाके ये गैस में कन्वर्ट हुआ था। अब जैसे ये कंडेंसर के अंदर जाएगी गैस तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माया में। जैसे कि उसने लिखा हुआ है यहाँ से हरारत निकल चुकी है, हरारत निकलेगी तो फिर ये क्या आ जाएगा? माया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया। उसके बाद आगे का हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट क्या जी? कैपिलरी। कैपिलरी, अब इसका काम क्या होता है? अब देखिए यहां तक तो क्या है? यहां तक हमारे पास माया आ चुकी है। अब ये इस माया में जो लिक्विड हमारे पास है ना, ये माया जो सारी के सारी
सेम वापस रेफ्रिजरेटर के अंदर चली जाएगी, क्योंकि माया गैस नहीं आ सकती, लेकिन माया इसके अंदर वापस चली जाएगी और फिर दोबारा से यही काम शुरू हो जाएगा जो मैंने आप लोगों को इसको क्लियर कर दिया। दोबारा समझा देता हूं ताकि आप लोगों के जेहन में बैठ जाए। 4 पॉइंट आप लोग इसको याद रखें, एवेपोरेशन, कंप्रेशंस, कंडेंसेशंस, उसके बाद कैपिलरी। अब इसमें देखें तो 4 पॉइंट किस तरह से, अब देखें पहले यहां पे कोई रेफ्रिजरेंट लगा हुआ है, इसके अंदर माया पड़ा है, लिक्विड पड़ा हुआ है। जैसे इसको हरारत मिलेगी, ये हीट मिलेगी, तो जज़ब होकर ये बाहर की तरफ एवेपोरेट होगा, वेपोरेट होकर ये गैस से किस में कन्वर्ट, ये हमारे पास माया से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। माया से गैस में आ जाएगा, ये सारी की सारी गैस आ रही है, यहां पे आएगा तो यहां पे ठंडक पैदा होती है। ये यहां पे गैस क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी क्यों? क्योंकि यहां पे जो हरारत है वो तो उसने जज़ब करके इस रेफ्रिजरेटर को दे दी है, तो ये इसके अंदर से वापस इसमें गैस में आ जाएगा। गैस से आता हुआ यहां पे गैस का टेम्परेचर क्या है, कम है, और इसका प्रेशर भी कम है। फिर यहां पे आएगा, यहां पे एक कंप्रेसर लगा हुआ। कंप्रेसर का क्या काम होता है, इसको कंप्रेस करना, आपस में कंप्रेस करेगा तो यहां पे इसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। यहां तक तो गैस है। इसके आगे कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का क्या काम होता है, हरारत को बाहर निकालना, हरारत का इखराज करना, मीन हीट को बाहर निकालेगा। फ्रिज के बाहर जाके देखेंगे ना तो यहां से हीट निकल रही होती हरारत निकलेगी, तो फिर ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माया में। गैस से माया में तब्दील होना अमल क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ये मैंने आप लोगों को एक टॉपिक में क्लियर करा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, गैस से माया में जाती है तो क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का अमल कहलाता है। तो ये आप लोग यहां पे भी हमारे पास ये कंडेंसेशन अमल हो रहा है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या जी, कैपिलरी। कैपिलरी का क्या काम होता है, ये जो माया है ना लिक्विड, ये इधर से हमारे पास इसको इसने रेफ्रिजरेटर के अंदर बेचना है, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर का होगा कम होगा और इसका प्रेशर भी कम होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा था। जैसे इसकी हीट कम हुई तो फिर क्या हो जाएगा, हरारत निकलेगी, यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी कम और प्रेशर भी कम, तो यहाँ तक हमारे पास वापस फिर से दोबारा यही काम होगा। अब इसके अंदर से आप लोगों ने लिखना क्या है, सबसे पहले क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये क्या चीज होती है, तो यहां से एक लाइन आपने लिख देनी कि CFC से मराद क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पाक रेफ्रिजरेटर्स एक ऐसा आला है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले मादों के बगैर ठंडक फराहम करने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए ये ओजोन है, ओजोन का क्या है, जो माजी में ओजोन, ये बहुत पुराने वक्तों में इस तरह से होते थे। अब देखिए ओजोन को खत्म करने वाले CFCS की वजह से होते हैं, तो ये यहां से मैंने आप लोगों को ये डिफाइन निकाल के दिया, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है, इसको आप लोगों ने यहां से नोट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने लिखना, यहां से स्टार्ट करना है। इसका रीड आप लोगों ने कहां से करना है, रीड आप लोगों ने यहां से इसका फिर करना है। उसके बाद आप यहां से रीड करना है, जब रेफ्रिजरेंट्स और एवेपोरेट होते हैं। रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, एवेपोरेट होते हैं। जैसे कि मैंने अब यहां से एवेपोरेट होते हैं तो वो इर्द गिर्द के माहौल जैसे कि फ्रिज के अंदर हिस्से से बड़ी मिकदार में हरारत जज़ब कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा, यहाँ पे हरारत है, इसको जज़ब करेगा फिर ही वो एवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके यहाँ पे टेम्परेचर क्या कम है, गैस का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम हो जाता है। ये जज़ब शुद्ध हरारत रेफ्रिजरेंट के बुखारात की सूरत में बाहर पहुंच जाता है, जहां उसे कंप्रेस करके दोबारा माया में कंडेंस कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उसने कंप्रेस किया था, तो ये दोबारा किस में आ गया, कंडेंसर में आ गया। कंडेंसर में फिर से दोबारा ये माया से फिर ये ऊपर हमारे पास गैस में चला जाएगा। अब इसमें देखें तो यहाँ पे उसके बाद कहते हैं जहाँ से कंप्रेस करके दोबारा माया में कंडेंस कर दिया जाता है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया। ये मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का ये चक्कर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर मसलसल कूलिंग फ्रेम करता है। हमने क्या करना था, मैंने क्या कहा मकसद इसका, रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है कि ठंडक होना, ठंडा होना। तो इसके अंदर उसका मकसद क्या है कि इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर मसलसल कूलिंग फराहम करना, मीन ठंडा जिस्म रहे कि इनके अंदर ठंडक रहे, और साथ ही माहौल को इन नुकसानात से बचाता है जो माजी में ओजोन को ख़त्म करने वाले CFCS की वजह से होते हैं। तो यहाँ तक आपने इसकी ये वजाहत लिख दी। ये सवाल आप लोगों से शॉर्ट में इस तरह से आ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बगैर रेफ्रिजरेशन पर नोट लिखें। लॉन्ग में आ जाए फिर आप लोगों ने डायग्राम बना देनी, अगर शॉर्ट में आ जाए फिर आप लोगों ने पहले नंबर पर यह तारीफ लिखनी। अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट, ना भी लिखेंगे तो नंबर आप लोगों के कट नहीं होने वाले। यहाँ से भी लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डायग्राम बना देंगे, आप लोगों को नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। ये मैंने उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को एक एक चीज़ कंसेप्ट के लिए ऐसे क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।